जय श्री माता जी। आज के इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। आज नलगिरकर साहब हमारे साथ हैं, आपका स्वागत करते हैं। नलगिरकर साहब हम सब जानते हैं, जैसा कि हमने जो इनका 35 साल का जो सुनहरा सहज जीवन है और उसमें से अति विशेष जो 14 वर्ष हैं जो आपने श्री माता जी के सानिध्य सामीप्य में आपको मिले अति सौभाग्य से, उसमें आप श्री माता जी के साथ कार में गए, ट्रेन में गए, प्लेन में गए, बोट में गए, इंडिया में रहे, विदेश में रहे, यूरोप में रहे, अमेरिका में रहे, सब जगह पे पूजा में रहे। और जब श्री माता जी विराजमान साक्षात विराजमान होते थे, विशेष इंडिया में या बाहर भी, तो आप जितना समय श्री माता जी होते थे आप साथ होते थे। और आपको श्री माता जी जब कोई आते थे तो उनके लिए बताते थे कि इनको ऐसा बता दें, ऐसे करें। तो उसका लाभ लेते हुए कि हम जो श्री माता जी ने बताया है कोई भी चीज़ उसकी शुद्धता बनी रहे। तो नलगिरकर साहब ये जो शू बीटिंग है इसमें कभी कभी व्हाट्सएप पे या कहीं कोई वीडियो आ जाता है, उसमें बताया जाता है कि हमें शू बीटिंग जब हम करें तो मंत्र लें। इसमें मंत्रों का क्या संबंध है? और मंत्र जो विशेष है भूमि माँ का मंत्र, या उसके साथ में हम क्षमा मांगते हैं भूमि माँ से। ये तो दो, भूमि माँ का मंत्र और क्षमा। थोड़ा प्रश्न को थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, पर आप 1 2 3 इसको हमें आंसर दें तो हमें बहुत खुशी होगी। एक तो भूमि माँ का मंत्र और क्षमा, और तीसरा अल्लाह अकबर, हाथ को ऊपर करके शू बीटिंग करना आसमान को देख के। इसके बारे में आप हमें बताएं, जो भी जानकारी आपके पास है। ज़रूर बताएंगे। ये जो आपने 2-3 मंत्र कहा बताया, इस मंत्र का शू बीटिंग के साथ कोई संबंध ही नहीं है। जैसे अल्लाह अकबर, ये तो आकाश की तरफ देख के कानों में उंगली डाल के और विशुद्धि के लिए है, तो वो बात ही अलग है। शू बीटिंग के साथ उसका कोई लेन देन है नहीं। फिर भूमि माता का मंत्र और एक मंत्र कहा आपने, क्षमा, भूमि माता क्षमा। तो वो भी यहाँ ऐसा कोई भी मंत्र कहने की ज़रूरत नहीं है। श्री माता ने ऐसा बताया नहीं है, ये किसी ने अपने मन से ही जोड़ दिया है। यहाँ सिर्फ हमने जूता, जिसको शू बीटिंग कहा है, शू बीटिंग वर्ड इसलिए है कि इंग्लिश में जनरली चप्पल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। चप्पल बीटिंग नहीं है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग शूज़ ज़्यादा पहनते हैं, तो इसलिए शू वर्ड यूज़ आया है। तो हिंदुस्तान में तो हम आम तौर से चप्पल ज़्यादा पहनते हैं और चप्पल बहुत ही सुविधाजनक रहती है शू बीटिंग के लिए, वही इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी ये शू बीटिंग जो है बेसिकली हमारे अंदर मूलभूत, हमारे अंदर जो कुछ प्रॉब्लम है, जिसको आप कहिए ईगो, सुपर ईगो, या कोई बाधा, या कोई दूसरा व्यक्ति, अविद्या, या बाकी की कोई तकलीफ़ दे रहा है, प्रॉब्लम खड़े कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम उसके नाम से या इस कष्ट के नाम से शू बीट करना है। यही ख़त्म होता है। बाकी यहाँ कोई मंत्र वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मंत्र हैं नलगिरकर साहब, जैसे भूमि माँ का मंत्र है, ये जब हम बोलते हैं ये हमारे मूलाधार के लिए अगर हम बैठ के करें तो हमें होगा। ऐसा नहीं कि ये मंत्र नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। ऐसी बात नहीं। शू बीटिंग के लिए नहीं बोलना, मंत्र नहीं है। अल्लाह अकबर बोलने से जो हम बोलते हैं आसमान की तरफ देख के हमारा विशुद्धि चक्र खुल जाएगा।
तो उसको विशुद्धि चक्र को शक्ति मिलेगी बोलने से। तो वो ऐसे ही है कि जो दवाई की ज़रूरत है वो लेनी चाहिए। जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि मर्ज एक हैं और गोलियां अनेक, दवाइयों की भी लें, ऐसा करने से हानि ही होगी। तो हम इसको ऐसे ही लें। ठीक, आपने बराबर कहा, क्योंकि जो इसके लिए ज़रूरत है वही करें। बाकी दूसरे मंत्र हो या कोई पद्धति हो, इसका यहाँ लाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो जब उसकी ज़रूरत है तब उसको इस्तेमाल करें। जब आपको लगता है विशुद्धि आपको क्लियर करनी है, तो बेशक आप टेरेस में, बालकनी में, खुले आसमान में खड़े होके आसमान की तरफ देख के आप अल्लाह अकबर कहिए, राधा कृष्ण का मंत्र कहिए, या श्री माता जी से बोलिए कि मेरी जो विशुद्धि चक्र है, श्री माता जी कृपया इसको क्लियर करें, शुद्ध पवित्र करें। एक चीज़ और कि एक वीडियो में ऐसा देखा गया है कि पूरी चप्पल को बंधन दे रहे हैं शू बीट करने से पहले। तो इसमें तो पूरी चप्पल को बंधन देना, कोई उसका कनेक्शन कभी आपने सुना हो तो? नहीं, चप्पल को बंधन नहीं देते। चप्पल को बंधन देने की ज़रूरत भी पूरी नहीं है। चप्पल को जो बंधन देते नहीं है, सिर्फ ज़मीन के ऊपर जहाँ आप नाम लिखने वाले हैं, नाम मीन्स जिस तकलीफ़ या कष्ट, जो बाधा या व्यक्ति जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जिसका नाम लिखना चाहते हैं, वहाँ उसको हम बंधन देते हैं जी। चप्पल को बंधन देने का कोई मतलब ही नहीं है। और वो चप्पल या वो जूता लेके शू बीट करना है उधर। और इसको हम, जैसे कि पहले बताया गया है शुरू से, कि हम लेफ़्ट पैर की चप्पल उसको हम डेमो में दिखाएंगे, राइट हाथ में लेके उससे करते हैं, और उसको हम दोनों तरफ से शू बीटिंग कर सकते हैं। लेफ्ट यानी बाएं पैर की चप्पल या जूते, वही इस्तेमाल करना है जी। और उसको आप चप्पल हो या चप्पल तो दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जूता है उसको तो एक ही साइड से यूज़ कर सकते हैं। तो ये यही बताया हुआ है, तो इसके लिए कोई और नई बात तो है नहीं। इसमें मैं एक ही चीज़ को ऐड करूँगा कि जब मैं 1974 की बात कर रहा हूँ, जब आए तो जो मेरे जैसे व्यक्ति थे उनको शू बीटिंग की बड़ी ज़रूरत थी, बाधाओं करके या कुछ भी। तो उस समय पे ऐसा बताया गया था कि चमड़े की चप्पल हो तो अच्छा है, पुरानी चप्पल लेफ़्ट पैर की, और उससे हम शू बीट करें तो अच्छा है। और उसमें एक बार और ये सिलसिला हुआ कि श्री माता जी के साथ जाने का सौभाग्य जब मिला, तो उसमें सौभाग्य ऐसा नहीं कि कुछ ख़ास चीज़ थी, मेरे में कुछ तकलीफ़ थी जो दूर होनी बहुत ज़रूरी थी। माँ का प्रेम था, दया करके, कृपा करके मैं उनके साथ गया, तो उन्होंने कुछ बात की और कहा कि अमुक चीज़ की शू बीटिंग की जाए। तो शाम को मुझको मैसेज मिला दूसरे दिन कि फिर श्री माता जी ने बुलाया। जब मैं गया तो श्री माता जी ने मुझसे पूछा, शू बीटिंग की तुमको कहा था? मैंने कहा जी मैंने अपना नाम लिख के और वो जो दूसरा है उसको भी मैंने किया। तो श्री माता जी ने गलत। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम अपना नाम आखिर में लिखें अलग से, और जिसको कर रहे हैं उसका पहले लिखें, फिर दोबारा से अपना नाम लिखें, ऐसे करें। तो इसको सिलसिले में यदि हम कोई दूसरी चीज़ है जो कि 1, 2, 3 भी कभी कभी हो जाती हैं, जीवन में आता है समय ऐसा कि हमें थोड़ी ज़्यादा 2 चीज़ों की मान लीजिए शू बीटिंग करनी पड़े, तो हम दोनों की अलग अलग लिख के करेंगे। इसके बारे में बताइए। आपको जितने भी प्रॉब्लम्स या बाधाएं या कष्ट या व्यक्ति जिससे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उन सबको अलग अलग करना चाहिए। सबको एक जगह करके तो ऐसा तो होता नहीं, मैं सुना नहीं मैंने। लेकिन आप जिस एक को बाधा है एक व्यक्ति के नाम से कर रहे हैं, तो उसको अकेले का नाम या बाधा होनी चाहिए। और अगर ऐसे 3-4 है तो 3-4 अलग अलग करके, और स्वयं के अंदर नाम के साथ अगर कोई जैसा ईगो है, सुपर ईगो है या कोई बाधा है, तो वो लास्ट में रखना चाहिए।
बाहर के लोग या बाहर की बाधा, फिर बाद में अपने खुद की। इट कैन नॉट बी ए मिक्स बैग। दूसरा, यदि हम कोई सहयोगी हैं, उनके लिए लिखें, उनको कोई कष्ट आ गया, कोई बीमारी आ गई, हो जाता है जीवन में, तो क्या हम उनके लिए ले सकते हैं कि इन मिस्टर ए की ये डिजीज़, इलनेस, सिकनेस, क्या हम कर सकते हैं इसको? आप ज़रूर कर सकते हैं। जो भी सहयोगी है उसको कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर उसकी बाधा बोल के लिख के उसको ज़रूर कर सकते हैं। आपके घर के अंदर भी जो रिलेशन कोई सहयोग में है और उनको कोई कष्ट है, बाधा है, तो उनका सिर्फ नाम लिखने के बजाय उनकी बाधा, उनकी कष्ट, उनका जो भी है प्रॉब्लम, वो लिख के आप शुभ कर सकते हैं। और जो सहयोग में नहीं है उनका तो हम कर ही सकते हैं। जी, उनका तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो बाहर है, उनसे हमको कोई तकलीफ़ हो रही, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हिंदुस्तान में तो सब तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के गुरुज भी है, तो जो भी जहाँ से भी आपको बाधा आ रही है, बेशक नाम लिख के आप सबमिट कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ याद आती है कि पहले हम क्या करते थे, जब खुद को कोई तकलीफ़ होती थी तो हम 5-6 सहयोगियों को अलग अलग बोल देते थे कि भैया हमारा नाम लिख के ज़रा ये दिक्कत है, शू बीटिंग कर दीजिए। और जब हम बोलते थे तो वो भी बोलते थे भैया हम तुम्हारी कर देंगे, आप भी हमारी कर दीजिए। तो शू बीटिंग का अर्थ ये लेना होता था, उस मतलब हम अभी भी है कि आप अगर ये करेंगे तो इस जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम है, जहाँ से हमें पीड़ा आ रही है, उससे मुक्ति मिलती है जल्दी। एक इसके लिए आप क्या कहेंगे? एक से ज़्यादा अगर हम हमारे भाई बहन कर देते हैं इसके लिए, तो उस टाइम हम सोचते थे अब काम, अब जल्दी से अब सुख मिलने वाला है, ये चीज़ बराबर है। ऐसी कोई इश्यू, प्रॉब्लम, बाधा, कष्ट है जो काफ़ी लोगों को, सामूहिक लोगों के लिए तकलीफ़ है, तो हम सब अलग अलग उसी नाम से, उसी प्रॉब्लम से शुबिट कर सकते हैं और उसका जल्दी असर हो जाता है। जी 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 जी। तो शू बीटिंग के लिए कोई और चीज़ अगर आप बताना चाहते हैं तो हम सबको बहुत खुशी होगी। कुछ सहयोगी पूछते हैं कि अगर मेरे फादर है या मदर है, माँ बाप जी या हस्बैंड है, उनके नाम से शुबिट कर सकते हैं क्या? जी। क्योंकि वो हमारे परिवार में आदरणीय है, तो ऐसे लोगों के नाम से कर सकते हैं क्या? तो उसका जो श्री माता जी ने बताया है कि वो सिर्फ उनका नाम लिख के नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप आदरणीय है, लेकिन उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उनके अंदर कोई बाधा है या कष्ट है या उनके अंदर कोई बीमारी है, तो आप उस बीमारी का नाम उनके साथ लिख रहे हैं, लेकिन वो बीमारी खास जो शू बीटिंग में आ जाएगी, तो वो कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उनका नाम लिख के, जैसे ईगो, सुपर ईगो है, फादर्स ईगो, तो वो नहीं ले सकते। सिर्फ उसके अंदर, उनके अंदर जो बाधा है वो लिख के कर सकते हैं। जैसे हम मेरे फादर मदर की अस्थमा प्रॉब्लम, मेरे फादर मदर की इनमें से किसी एक की किडनी प्रॉब्लम या लिवर प्रॉब्लम या कोई कष्ट ऐसा, उसको हम लिख सकते हैं। हाँ, तो ऐसा लिख के आप उस कष्ट या उस बाधा को शुबिट कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। सिर्फ नाम लिख के नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आदरणीय हम अपने परिवार में समझ रहे हैं। जी जी जी। और वैसे भी एक चीज़ है कि शू बीटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ऐसा करके हम किसी का अपमान कर रहे हैं। हम ऐसा करके जब अपने लिए करते हैं तो अपने से जो भी चीज़ चिपकी हुई है, यदि मैल चिपक जाए तो उसको धोया जाता है। यदि कोई और बैक्टीरिया है मुंह में तो उसको लिए हम ब्रश करते हैं ताकि वो ना हो। तो उसमें एक तरह से ये भी एक सफाई का एक जरिया है। अपना या किसी का अपमान से इसका दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। इसी को हम ऐसे ही लेंगे।
ये सफाई है। और ये श्री माता जी ने सारे सहजीवियों को बताया है। ये एक पद्धति है जिससे हम ये सारे प्रॉब्लम्स या बाधा या कष्ट निवारण करने के लिए बताया हुआ है। उस समय तो सारे जूते चमड़े के रहते थे जी। लेकिन आजकल प्लास्टिक वगैरह जो निकला हुआ है वो भी आते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा चमड़ा मोर इफ़ेक्टिव होता है अगर है तो, नहीं तो जूते पैर में जो है वो जूते ही है। प्लास्टिक की चप्पल अवॉइड करें। जी 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 जी। और इससे एक चीज़ सबके लिए, क्योंकि ये शू बीटिंग का ऐसा है, ये बीटिंग नहीं है, ये क्योरिंग है। और जिसकी हम करते हैं उसको भी लाभ होता है, उसकी भी मैल उतरती है, उसके भी अवगुण उतरते हैं। तो उससे उन अवगुणों से हम भी मुक्ति पाते हैं और उसको भी यदि वो चाहे तो उसके लिए एक मार्ग खोलेगा। क्या हम इसको ऐसा ले सकते हैं? जी, जैसा आपने कहा ये सिर्फ सफाई का ही पद्धत है, इससे और कोई नहीं, इसको किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है। अगर दूसरे किसी की प्रॉब्लम है तो उसको भी हम ज़रूर मदद कर रहे हैं, वो भी उसकी भी सफाई हो रही है। बीटिंग जो है सिर्फ नेगेटिविटी या जो बाधा जो कष्ट है उसके लिए, बाकी किसी को नहीं है। जैसे हम करें इस देश में आतंकवाद की समस्या, देश में भ्रष्टाचार है, राइट। इसको भी लिख के हम क्या ऐसी चीज़ों की भी करें तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। हम कर सकते हैं क्या? जी, जो कलेक्टिविटी या आम जनता के जो इश्यूज़ है उसके लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए कर सकते जी। हैं। हमें आज आपसे बहुत अमूल्य जानकारी मिली, ताकि इससे एक ये लाभ होगा कि अब और आने वाले समय में कोई नई चीज़ें ना जुड़ती जाएं। कल को कोई कहे कि साहब इस फला कंपनी की आप चप्पल लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कोई कहेगा कि डबल चप्पल, उससे बात सारी बिगड़ जाएगी। जो श्री माता जी ने कहा है जिसमें शक्ति है वो कहीं रह जाएगी। मंत्र जैसा जिस चीज़ के लिए लेना है श्री माता जी ने हमें बिल्कुल लेना है, उसमें कोई मनाही नहीं, लेना चाहिए। पर अपने हिसाब से हम कहें कि हम उसको 2 in 1 4 in 1 जो दिमाग से है वो डिवाइन के साथ हम दिमाग को जोड़ेंगे तो डिवाइन कार्य नहीं करेगा। ये कुछ ऐसा ही होगा। जी, बराबर है। यहाँ जो श्री माता जी ने बताया है वही लाइन पे चलना है। यहाँ अपनी बुद्धि या अपना स्मार्टनेस लाने की ज़रूरत नहीं है। जी। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, हमें किसी भी चक्र का नाम लिख के शुभ बीटिंग नहीं करना है, किसी देवी देवता का नाम ना हो, और घर के अंदर शुभ बीटिंग नहीं करना है। सर्वोत्तम है कि घर से बाहर बालकनी हो, छत हो, वहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आगे भी जो भी आप इतना माँ के श्री माता जी के साथ रहे, और जो बातें ऋषि मुनियों को भी नहीं मालूम, हम चाहेंगे कि वो सबको मालूम पड़े, क्योंकि जो माँ की चीज़ है वो श्री माता जी की जो चीज़ है वो सबके लिए हो और उससे लाभ हम सबको उससे बेनिफिट मिले। जी जी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री